हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे 25th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेबर एफिशिएंसी स्टार्ट किया था, लेबर के वेरिएंसेस। आई होप आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्टली सिमिलर हैं और बहुत ही ईजी हैं आपके लिए, तो आराम से आप लोग कैच कर लोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को स्किल्ड वर्कर्स वगैरह हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में भी बताया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड इन 30 वीक्स। ठीक है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट एक जॉब है जिसकी शेड्यूल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, 30 वीक्स लगे हैं उस जॉब को कंप्लीट होने के लिए, विद द लेबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 स्किल ऑपरेटिव्स। उसमें लेबर कितनी लगी है, 100 स्किल्ड वर्कर्स लगे हैं, 40 सेमी स्किल्स लगे हैं एंड 60 अनस्किल्ड ऑपरेटिव्स लगे हैं। ठीक है जी, टोटल 30 वीक्स लगे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वर्कर्स कितने लगे हैं, 100 स्किल, 40 सेमी स्किल एंड 60 अनस्किल। स्टैंडर्ड वीकली वेज ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑपरेटिव, उसके बाद स्टैंडर्ड वेज बता दिया ईच टाइप ऑफ ऑपरेटिव के लिए। स्किल के लिए 60 है, सेमी स्किल के लिए 36 है एंड अनस्किल्ड के लिए 24 है। तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया कि क्या करना है। जैसे हम लोगों को पहले उनका क्या बताया हुआ है कि लेबर कंप्लीशन कितनी कितनी लगी, 100 वर्कर स्किल्ड लगे हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय उन्होंने कितने हफ्ते काम किया, 30 वीक्स। 100 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दोगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दोगे एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दोगे, तो आपके आवर्स आ जाएंगे कि कितने घंटे काम किया उन लोगों ने, मतलब कितने दिन उनके काम के बने हैं टोटल। क्योंकि 100 वर्कर्स हैं, एक वर्कर ने 30 हफ्ते काम किया है, तो 100 वर्कर्स ने अगर 30 हफ्ते काम किया हो तो कितना बनता है। उसके बाद उनका प्राइस भी दे रखा है हमने यहाँ पे रीड किया, स्किल का 60, सेमी स्किल का 36 एंड अनस्किल का। उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद द वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स। अब जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो है 32 वीक्स। हम लोगों को पता है, हम लोगों को स्टैंडर्ड भी गिवन होते हैं और एक्चुअल भी गिवन होते हैं, तो हम लोग एक्चुअल भी लेते हैं। दैट इज 32 वीक्स विद अ लेबर फोर्स दैट इज 80 स्किल्ड, 50 सेमी स्किल्ड एंड 70 अनस्किल्ड ऑपरेटिव्स, एंड द एक्चुअल वीकली वेजेस रेट एवरेज है, जो उनका प्राइस है। ठीक है, ये हमारे एक्चुअल के इन लोगों ने हमारे वर्कर्स बता दिए। उसके बाद उनका प्राइस क्या है, 65 रुपीज़ बोल रहे हैं स्किल के लिए, 40 सेमी स्किल के लिए एंड 20 अनस्किल्ड के लिए। तो वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं जो हम लोगों की कॉस्ट ड्यू है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए हम लोगों ने पहले क्या निकाल रखा है, रेट टू पे वेरिएंसेस, रेट ऑफ पे वेरिएंसेस, दैट इज क्या हो गया, ये प्राइस वेरिएंसेस। ठीक है, प्राइस के लिए पहले हमको फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, तो पहले हम लोग इन्होंने ना अलग अलग निकाल रखा है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज आप कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना तो आप अलग अलग ही करना, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल टाइम कितना है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ से स्टार्ट है, द वर्क इज़ एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स। हमें क्या चाहिए, एक्चुअल का टाइम। एक्चुअल का टाइम कैसे निकलेगा, देखिए एक्चुअल के पहले हम स्किल्ड ऑपरेटिव्स निकाल रहे हैं, तो स्किल्ड के कितने हमें लेबर फोर्स गिवन है, 80, इसके वीक कितने हैं, 32, 80 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 32 करोगे तो आपका एक्चुअल टाइम निकल आएगा। अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होती तो देन आगे जो हम लोगों को स्किल्ड की कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, दैट इज 65, तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं। बट हमें यहाँ पे कॉस्ट अभी नहीं चाहिए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्राइस वेरिएंस, नॉट कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस में हम लोगों को एक्चुअल टाइम चाहिए होता है, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 32। उसके बाद स्टैंडर्ड का रेट, स्टैंडर्ड के अंदर जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है दैट इज स्टैंडर्ड से रिलेटेड स्टैंडर्ड का रेट चाहिए हम लोगों को स्किल्ड का। स्किल्ड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड का स्किल्ड का प्राइस कितना है, ये रहा प्राइस स्किल्ड का, दैट इज 60 रुपीज़, तो हम लोगों ने 60 ले लिया। सेम वे से एक्चुअल में स्किल्ड का प्राइस कितना है, दैट इज 65, तो हम लोगों ने वो ले लिया। तो प्लस माइनस करा, हम लोगों का एडवर्स आ गया 12,800। याद रखिएगा 80 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे हम लोग, हर चीज़ हर में, एक में नहीं, ये नहीं है कि एक में ही करना है, सब में करना है 32 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल है, जब आगे आएगा तो मैं आपको 30 से भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के हैं। 30 वीक स्टैंडर्ड के हैं, 32 एक्चुअल के हैं, तो एक्चुअल वाले में 32 से। ठीक है, सेम सेमी स्किल्ड में, सेमी स्किल्ड के वर्कर्स कितने गिवन है, दैट इज 50 सेमी स्किल्ड के वर्कर्स गिवन है, 50 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 32 वीक्स। ब्रैकेट में क्या रखना है, स्टैंडर्ड का रेट माइनस एक्चुअल का रेट। स्टैंडर्ड का देखिए कितना रेट है, स्टैंडर्ड का रेट है 36 रुपीज़ और इसमें कितना है 40 रुपीज़।
तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 6400 आ जाएगा एडवर्स। सेम वे से आप लोगों को थर्ड करना है, ठीक है। जब तीनों निकल आएंगे आप लोगों को देख लेना है कौन सा माइनस है, प्लस माइनस करके अपना आपको टोटल निकाल देना है, रेट ऑफ पे वेरिएंस जो आपका निकलना चाहिए, ठीक है जी। आपको प्राइस निकल गया। उसके बाद इन्होंने निकाला हुआ है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें भी सेम वही वे है। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड का रेट कितना है पहले स्किल्ड में स्टैंडर्ड का रेट कितना है, दैट इज 60, तो 60 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड का टाइम कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड के जो स्किल वर्कर्स हैं दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 30, 100 वर्कर स्किल्ड हैं मल्टीप्लाई बाय 30 करके टाइम निकाल लोगे। सेम वे से एक्चुअल का 30 मल्टीप्लाई बाय 80 करके, तो ये देखिए यहाँ पे कर रखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 30, 80 मल्टीप्लाई बाय 32। सेम वे से आप लोगों को बाकी सारा भी सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा करके आइडिया आपको दिखा रखा है, तो ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो। उसके बाद सेम वे से आप लोग इन तीनों को फाइंड आउट करोगे, जैसे हमने ये फाइंड आउट करे ये भी करेंगे, तो इन तीनों का भी लास्ट में ऐसे निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग कॉस्ट वेरिएंस निकालने जाते हैं ना गाइस, कॉस्ट वेरिएंस, तो उसमें थोड़ा सा झमेला आ रहा है। कॉस्ट वेरिएंस अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों के आंसर्स में इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने कॉस्ट वेरिएंस इस क्वेश्चन की कैसे निकाली हुई है, जो ये दो आ गए प्राइस और यूसेज। प्राइस और यूसेज का टोटल इज इक्वल्स टू कॉस्ट होता है। हम लोगों ने वेरिफिकेशन में हम लोग हमेशा करते हैं कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस यूसेज, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है इन्होंने ना। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाल दी, इन दोनों का टोटल करके। अगर हम दूसरे वे से निकालते हैं उसमें पहली बात तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएंगी क्योंकि काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हम लोगों को गिवन है, एंड सेकंड उसमें हमारा आंसर कुछ अलग सा ही आ रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इससे मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, एक बार आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें जो वे से कर रखा है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो उसमें हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों के इसमें अलग अलग वर्कर्स हैं, स्किल्ड अलग हैं, सेमी स्किल्ड अलग है, अनस्किल्ड अलग है। तो अगर हम लोग इस वे से करें तो बेटर ही रहेगा। हम लोगों को वेरिफिकेशन का ये पता है कि कैसे होती है, ठीक है ना, तो हम लोग इसी मेथड को अप्लाई करें, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, देखिए, स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर इंगेज्ड इन अ 40 आवर्स वीक। 40 घंटे एक वीक में जो लेबर है हमारी उनको काम करने की परमिशन है 40 घंटे। याद रखिएगा 40 घंटे के साथ हमको हर किसी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ऊपर 32 या 30 गिवन था, हमको यहाँ पे 40 गिवन है, दैट इज़ हमें पूरे वीक का देखना है कि कैसे है, ठीक है। उसके बाद हमें कैटेगरीज दे रखी हैं, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। उसके बाद स्टैंडर्ड के हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स, पहले हम लोग नंबर ऑफ़ वर्कर्स को उसके वीक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोगों के आवर्स निकल आएंगे, टोटल कितने आवर्स हम लोगों ने काम किया वर्कर्स ने, देन उसको अगर हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों की कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। सेम वे हम लोग एक्चुअल से करेंगे। आगे इसका टेबल बन रखा है बहुत अच्छा, उसको देखते हैं। उसके आगे स्टेटमेंट पहले देख लो क्या गिवन है। स्टैंडर्ड का आउटपुट गिवन है दैट इज़ 2000, एक्चुअल का गिवन है 1800, ठीक है ना। आप लोगों को पता है हम लोग स्टैंडर्ड से आउटपुट पे एक्चुअल पे कैसे जाते हैं। उसके बाद अब नॉर्मल आइडल टाइम है 2 आवर्स इन दी वीक, 2 घंटे पूरे वीक में, बट एम्प्लॉयज़ तो हम लोगों के ज़्यादा थे, उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ेगा इसका। पहले आपको टेबल दिखा देती हूँ, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। देखिए पहले आपको वर्कर्स गिवन है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट वे से कर रखा है। पीछे जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग 65 वर्कर्स थे, 40 आवर्स इन अ वीक उन लोगों ने काम किया, दैट इज़ 40 नॉट 45, 40 आवर्स उन्होंने एक वीक में काम किया, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे देखिए टेबल 65, 20 एंड 15। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा था ना 40 आवर्स अ वीक, तो वो हम लोगों ने पहले 40 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आया डिवाइडेड बाय जो इनकी स्टैंडर्ड के आउटपुट है दैट इज़ 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल के आउटपुट। इन्होंने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया कि आगे इसका जो मेला ही ना आए, ठीक है। 65 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1800। सेम वे से नेक्स्ट 20 गिवन थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2000 देन 18। उसके बाद सेम वे से तीनों कर लिए। देन इसकी हमें प्राइस गिवन है 45, 30 एंड 15। इसके साथ आप 2340 का मल्टीप्लिकेशन करके इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, तो ये आपकी स्टैंडर्ड की कॉस्ट आ गई तीनों की, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो इनका टोटल कर लेंगे हम लोग 1,35,000, तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। सेम वे से एक्चुअल के करने हैं। एक्चुअल के आप लोगों को 50 वर्कर्स गिवन है, 40 वीक्स हैं टोटल, मतलब एक वीक में 40 आवर्स काम किया उन्होंने, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गया। सेम सेकंड में, सेम थर्ड में, इसका भी हम लोगों को प्राइस गिवन है, उसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल की कॉस्ट भी निकाल लेनी है।
ठीक है, एक्चुअल की कॉस्ट निकल आई, देन इसका भी टोटल कर लेना है। अब यहाँ पे बोला गया था कि आइडल टाइम भी है 2 आवर्स इन अ वीक, मैं आपको दिखा दूँ। अब नॉर्मल आइडल टाइम 2 आवर्स इन दी वीक, ठीक है। आपको जो आइडल टाइम वगैरह गिवन होता है तो उसका जो भी लिंक होता है वो एक्चुअल हमारे टाइम से होता है, ठीक है। जो हमने एक्चुअल आवर्स काम किए हैं सारा लिंक उसी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, हमारे एक्चुअल के जो वर्कर्स थे 50 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 50 वर्कर्स का 2 घंटे जो आइडियल टाइम है वेस्ट हो गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, यहाँ पे 30 वर्कर्स थे, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, यहाँ पे 20 वर्कर्स थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, ठीक है। अब हम लोगों के यहाँ पे 2000 आवर्स थे जिसमें से हमारे 100 आवर्स वेस्ट हो गए, दैट मीन्स 1900 आवर्स बचे। यहाँ पे 1200 थे, 60 ख़राब हो गए, 1140 बचे। यहाँ पे 800 थे, ये वाले 840 ख़राब हो गए, 760 बचे। तो ये जो हमने एक्चुअल वर्क किया ये वाले तो हमारे आइडियल 200 टोटल आवर्स वेस्ट हो गए। टोटल 4000 एक्चुअल थे, 200 वेस्ट हो गए, 3800 हम लोगों ने एक्चुअल आवर्स वर्क किया, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, आई थिंक आप लोगों को याद होएगा, उसमें भी सेम यही चीज़ थी इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आगे जो पीछे सेमी स्केल वगैरह किया वही वे से करना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्किल्ड वर्कर्स कौन से हैं, आपको स्किल्ड पहले देखने हैं। स्किल्ड की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 1,05,300 एंड एक्चुअल की है 1 लाख, तो दोनों को माइनस कर दिया। आगे स्किल की, देन सेमी स्किल की 21,600 माइनस 42,000 कर दी, ये भी आ गई। उसके बाद सेमी अनस्किल्ड की भी ऐसे सेम वे से कर दी, 81 माइनस 8,000, तो ये आ गई हम लोगों की। इसकी हम लोग फेवरेबल अनफेवरेबल को प्लस माइनस करके अपना टोटल निकाल लेंगे जो कि आएगा हमारा 15,000, जो कि एडवर्स दैट इज़ माइनस की वैल्यू, ठीक है। सेकंड हम लोगों को क्या करना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दैट इज़ लेबर यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्टैंडर्ड का रेट है दैट इज़ प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 45, 30 एंड 15। तो यहाँ पे देखिए 45, 30 एंड 15 स्टार्टिंग में लिख लिया इन्होंने। सेकंड क्या होता है, स्टैंडर्ड के आवर्स, स्टैंडर्ड के कितने आवर्स थे, स्टैंडर्ड के कितने आवर्स थे 2340, 720 एंड 540, 2340, 720 एंड 540, तो वही ले रखे हैं 2340, 720 एंड 540 माइनस एक्चुअल के आर। एक्चुअल के आर्स कितने थे, अब एक्चुअल के आर्स आप लोगों को ये नहीं लेने बिकॉज ये लॉस हो गए हैं, आइडल टाइम लॉस्ट हुआ है, तो हम लोगों को ये लेने हैं 1900, 1140 एंड 760। तो देखिए 1900, 1140, 760, तो हम लोगों ने इन तीनों के आंसर निकाल लिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, देन तीनों का टोटल अगेन कर देना, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा फेवरेबल है या अनफेवरेबल। गाइज आई होप आप लोग कैलकुलेशंस इजीली कर लोगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस भी समझाऊंगी कि कैसे करिए। आई होप आप लोग वो इजीली कर लोगे। मैं जस्ट आपको वैल्यू समझा रही हूँ कि कहाँ से कौन सी ले रही है, ठीक है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, अब जो हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, हमारा टाइम कितना वेस्ट हुआ है, कितने हम लोगों का, जो हम लोगों ने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ना, जितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है, जितना हमारा वेस्ट हुआ है उसको हम लोग हमारे स्टैंडर्ड के आर जो पर आर रेट गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। स्किल्ड का हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ है, दैट इज़ 100 आवर्स, इसको आपको 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन इसके 60 आवर्स तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन इसके 40 आवर्स तो इसको 15 से, देखिए 45 मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड सेमी स्किल्ड में भी सेम किया 30 मल्टीप्लाई बाय 60, अनस्किल्ड में भी सेम किया 15 मल्टीप्लाई बाय 40। तो अगेन इसका भी टोटल आपको कर देना है, इजीली हो जाएगा वो तो, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 27 में, द स्टैंडर्ड आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स M and N आर 15 आवर्स पर यूनिट एंड 20 आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड के हमें आवर्स दे रखे हैं, 2 प्रोडक्ट है M and N, M के हैं 15 आवर्स पर यूनिट और N के हैं 20 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में एक को कितने घंटे लग रहे हैं 15 और दूसरे को कितने लग रहे हैं 20 घंटे। बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड आइडेंटिकल काइंड ऑफ लेबर, दोनों को आइडेंटिकल काइंड ऑफ लेबर चाहिए। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, जो उनका वेजेस का रेट है, जो हम लोगों को रेट चाहिए होता है, दैट इज़ 5 रुपीज़। इन द ईयर 2016 10,000 यूनिट्स ऑफ M एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ N वर मैन्युफैक्चर। टोटल यूनिट्स कितने बोल रहे हैं, M के 10,000 एंड N के 15,000। टोटल लेबर आवर्स एक्चुअल वर्कड वर 4,50,500। जो टोटल लेबर के आवर्स लग रहे हैं, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं 4,50,500 एंड द एक्चुअल वेज
बिल कम टू 23 लाख रुपीज़, और इसका बिल कितना बन रहा है, दैट इज़ 20 लाख रुपीज़ टोटल एक्चुअल की जो कॉस्ट इंकर हो रही है, टोटल कॉस्ट हम लोगों को इसकी दे रखी है, ठीक है। दिस इंक्लूड 12,000 आवर्स पेड फॉर 7 पर आवर एंड 9,400 आवर्स पे फॉर 7.50 पर आवर एंड द बैलेंस हैविंग बीन पे एट 5 रुपीज़ पर आवर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लेबर वेरिएंस। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आई, आई नो, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होएगा। पहले क्या निकाली हुई है, टोटल लेबर वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस जिसको आपको बोलते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। एक्चुअल की कॉस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है। अब निकालनी है आपको स्टैंडर्ड की कॉस्ट, ठीक है जी। स्टैंडर्ड की कॉस्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट पहले एम देख लो, टोटल एम के यूनिट्स है 10,000 और एन के यूनिट्स है 15,000, ठीक है जी। 10,000 टोटल आपकी यूनिट्स हैं और इनके आवर्स कितने बता रहे हैं, दैट इज़ 15 आवर्स एम ले रहा है और 20 आवर्स ले रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 आवर्स और ये वाले 15,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 आवर। अब उसके ऊपर इनका रेट कितना लग रहा है, स्टैंडर्ड रेट, कॉस्ट तो रेट पे निकलती है ना, कॉस्ट के लिए रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है, 5 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दैट इज़ 5 रुपीज़। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज़ 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 5 दैट इज इक्वल्स टू 7,50,000। सेम वे प्रोडक्ट एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 15 लाख। तो आप लोग टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर निकाल लोगे इन दोनों को ऐड करके, 7,15,000 प्लस 15 लाख दैट इज इक्वल्स टू 22,50,000, ठीक है जी। 22,50,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आपको गिवन है दैट इज 23 लाख। आई होप आप लोगों को ऊपर वाली चीज़ क्लियर होगी जो स्टेटमेंट में रीड की थी। 50,000 आ चुका है आपका एडवर्स, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में कर क्या रखा है, लेबर रेट वेरिएंस दैट इज प्राइस वेरिएंस, ठीक है। जो हम लोग प्राइस का करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल का जो टाइम है पहले क्या निकाला हुआ है यहाँ पे आप लोग देख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम। ये देखिए गाइस, इसमें क्या कर रखा है हमारा फॉर्मूला, देखिए पहले एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। एक्चुअल टाइम हमारा कितना था, देखिए टोटल लेबर आर एक्चुअली वर्क एट दैट 4,50,500, तो यहाँ पे मैंने जो कर रखा है 4,50,500 ब्रैकेट में क्या चाहिए हम लोगों को, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड का रेट था 5 रुपीज़, एक्चुअल का हमें खास कुछ गिवन नहीं है, ये पॉइंट्स में हमें बोल रखा है 23 लाख टोटल अमाउंट है, हम लोगों को टोटल गिवन है, रेट नहीं गिवन, ठीक है। दिस इंक्लूड 12,000 आवर्स ये हैं और इसके 94 आवर्स की इतनी प्राइस है, ये चीज़ की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में हमें कभी पड़ती नहीं है। एंड द बैलेंस हैविंग बीन पेड दैट इज़ 5 रुपीज़ पर आवर। या तो आप लोग इसको ही एक्चुअल के पर आवर रेट अज्यूम कर सकते हो या आप लोग स्टैंडर्ड वाले को ही एक्चुअल का रेट अज्यूम कर सकते हो, दैट इज़ योर विश, ठीक है। 4,50,500 ब्रैकेट में 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 4,50,500 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब जो यहाँ पे कर रखा है मैं आपको वो समझा देती हूँ। इन्होंने दूसरा फॉर्मूला लगाया है इसका एक और फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड की कॉस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड की जो आपको पर रेट कॉस्ट गिवन है मल्टीप्लाई बाय जो इसका एक्चुअल का टाइम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक्चुअल का टाइम कितना है 4,50,500, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको स्टैंडर्ड की रेट से जो यहाँ पे कर रखा है, आई थिंक यहाँ पे नीचे ये रहा, स्टैंडर्ड की कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम 4,50,500 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 22,500, ठीक है जी। तो आप लोग ये देख लो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल की कॉस्ट और एक्चुअल का टाइम, जो हम लोगों को निकाल के दी हुई एक्चुअल कॉस्ट ऑन एक्चुअल टाइम दैट इज 23 लाख रुपीज़, तो इसको माइनस करके इन लोगों ने ये निकाला हुआ है, ये अनदर फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही थी, जैसे हमने एक्चुअल टाइम यहाँ पे अज्यूम किया है, ठीक है ना, हम लोगों ने एक्चुअल रेट अज्यूम किया है, तो आप लोग इस वे से भी कर सकते हो क्योंकि ये वाला करेक्शन तो मुझको लग नहीं रहा, ठीक है गाइस। तो मेरे को लगता है कि आपको यही वे फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग है तो आप लोग बाकी फॉर्मूलाज को भी यूज़ कर सकते हो। इसी वजह से इसके 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं स्टार्टिंग में, तो आप लोग अनदर फॉर्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला ये है, आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी अलग सी फॉर्मूला बुक में जो मैंने आपको बताई थी, ताकि आपको ईजिली एग्ज़ाम के टाइम पता हो कि कौन कौन से फॉर्मूलाज किसके हैं, ठीक है। हम लोगों का ये आंसर चाहिए जो कि आ चुका है 47500।
तो नेक्स्ट क्या निकाला हुआ है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दैट इज यूसेज वेरिएंस। तो इसको कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड का रेट कितना है हम लोगों को गिवन, दैट इज़ 5 रुपीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड का टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब स्टैंडर्ड का टाइम कैसे निकाला है, प्रोडक्ट एम के 10,000 यूनिट गिवन थे, प्रोडक्ट एन के 15,000, तो इनको इनके आर्स से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर हम लोगों ने सेम चीज़ नो डाउट निकाली थी ये रही, बट इसको हमने मल्टीप्लाई रेट किया था, रेट करके कॉस्ट निकलती है। हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ इसका टाइम दैट इज़ आर्स। तो हम लोग सिर्फ 1,50,000 और 3 लाख जो हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं वही लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करेंगे तो वो तो कॉस्ट निकल आएगी, कॉस्ट नहीं चाहिए हम लोगों को, इसका टाइम चाहिए। तो दैट इज़ 4,50,000 माइनस एक्चुअल का टाइम हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन है 4,50,500, तो हम लोग इससे माइनस कर देंगे, 2,500 आ जाएगा एडवर्स, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गैंग ऑफ वर्कर्स normally consist of 30 men, 15 women and 10 boys. They are pay at standard hourly rate. उनको standard hourly rate कितना है, men's को 0.80, women को 0.60 and boys को 0.40 in a normal working week of 40 hours. एक वीक में 40 आवर्स वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई वुमेन है, चाहे कोई मैन है, चाहे कोई बॉय है, ठीक है। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। गैंग क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस आउटपुट। उसके बाद दी एक्चुअल वेजेस पे, उनको जो एक्चुअल वेजेस पे की जा रही हैं दैट इज़ 0.70, 0.65 एंड 0.30। 4 आवर्स पर वर्कर वर लॉस्ट, 4 घंटे हर वर्कर के थ्रू लॉस हो रहे हैं। अगर एक वर्कर 4 घंटे लॉस कर रहा है तो 30 मेंस है, 14 वुमेन्स एंड 10 बॉयज़, टोटल कितने वर्कर्स हैं। हर एक वर्कर 4-4 घंटे लूज़ करेगा तो हम लोगों का कितना लॉस हो जाएगा। अब नॉर्मल आइडल टाइम, उसके बाद 1600 एक्चुअल जो यूनिट है वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है जी। हम लोगों को स्टैंडर्ड के वेजेस टोटल बोले गए हैं 2,000 आउटपुट और एक्चुअल है 1600। तो आपको पता है ना एक्चुअल और स्टैंडर्ड की कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, तो वो करेंगे। इसमें पहले देखिए 30 मैन, 15 एंड 10, उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ अवर रेट, ठीक है। 30 मैंस पहले, और एक बात और, इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक 40 आवर्स वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस। हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, एक एक वर्कर ने 40 घंटे एक एक हफ्ते में काम किया है, तो 30 वर्कर ने 40 घंटे हर हफ्ते में काम किया है, तो कितने घंटे हो गए, पहले हमको वो भी तो निकालना पड़ेगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 1200 आवर्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 600 आवर्स। 10 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 400 आवर्स। देन इसको करा है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, जो हम लोगों को ये गिवन है 0.80, 0.60 एंड 0.40, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों की ये कॉस्ट वैल्यू आ गई, दैट इज 1480, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड वेजेस फॉर 2,000 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज 1480, ठीक है। 1480 हम लोगों की ये वैल्यू आ गई, बट ये कितने यूनिट्स के लिए है, दैट इज़ फॉर 2,000 यूनिट्स। हमको क्या चाहिए, 1600 जो हम लोगों के एक्चुअल गिवन है उसके ऊपर चाहिए, तो हम लोग कर लेंगे। आई होप इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर है कि ये चीज़ क्यों करी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्चुअल का सेशन आता है, एक्चुअल के सेशन में हम लोगों को ये केस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपल जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड का पीछे किया वही करना है। 40 मैंस 40 आवर्स इन अ वीक, 4 4s are 16, 1600। 10 women's 40 hours in a week, 10 multiply 400। 5 boys in a week 40 hours work, तो मल्टीप्लाई करके 200 आ गए, ये आवर्स आ गए। इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा तो हम लोगों की कॉस्ट आ गई, दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट। अब हम लोग अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं इजीली। 1184 आई स्टैंडर्ड की कॉस्ट, एक्चुअल की कॉस्ट 1440, दैट इज इक्वल्स टू 256 आ गया एडवर्स। उसके बाद निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग अलग कर रखा है, क्यों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का प्राइस है डिफरेंट, ठीक है जी। हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का प्राइस है डिफरेंट। यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअल के आर्स हैं ये वाले जो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करके आए थे, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 5 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। तो ये आर्स हम लोगों को ये लेने हैं, सीधा वही उठा लो, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे लिख लो 40 मल्टीप्लाई 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 40। उसके बाद स्टैंडर्ड का जो रेट है, स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है जी, दैट इज़ 0.80, 0.60 एंड 0.40,
तो वही ले रखा है 0.80 पैसा, 60 पैसा एंड 40 पैसा, आपको इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। 0 पॉइंट के बाद ही पैसे होते हैं। तो जो उसके बाद है एक्चुअल का प्राइस, दैट इज 0.70, 0.65 एंड 0.30। तो माइनस करके इसको आप लोग अलग ऐसे क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों प्राइजेस डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। नो डाउट ये वाला आप टोटल ले सकते थे, बट ये चीज़ हम लोगों की डिफरेंट है तो ये आपको कंफ्यूज करेगी, इसी वजह से डिफरेंट किया है। तो आप लोग ये भी निकाल लोगे इजीली अब आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड का रेट, स्टैंडर्ड का प्राइस जो हम लोगों का रेट है, दैट इज इक्वल्स टू 0.80, 60 एंड 40। तो हम लोगों ने पहले देखिए बाहर क्या लिखा है, 0.80, 0.60 एंड 0.40, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम। अब ये फॉर्मूलाज ऐसे क्यों हैं, ध्यान से पढ़ा करो, इसी वजह से कहती हूँ। स्टैंडर्ड का टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड का टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड का आप देखो पहले यहाँ पे ना मैन के लिए निकाल रखा है, डिफरेंट निकाल रखा है, देखना क्यों। स्टैंडर्ड का टाइम कितना है, स्टैंडर्ड का मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड का पहले नंबर पे मैन का कितना था, 1200 आवर्स। बट 1200 कितने के लिए हैं, 2000 टोटल यूनिट्स के लिए। 1200 जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी यार टोटल में आके की थी ना, वो अब आप लोगों को अलग अलग पे करनी है, क्योंकि हम लोग मैन, वुमेन एंड बॉयज़ अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का 1200 था डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1600, सेकंड नेक्स्ट था 60, नेक्स्ट है 400। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे हमने टोटल का किया था यार लास्ट में आके, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों को सिंगल पे भी अप्लाई करके वो वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सिंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकलेगा, स्टैंडर्ड का टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसी वजह से एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्चुअल टाइम ऑन प्रोडक्शन। एक्चुअल टाइम जो उनका मिला दैट इज ऑन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको एक ये चीज़ रीड करवाती हूँ, देखिए। फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 यूनिट्स, ठीक है। मैन आवर्स अलाउड 1200, जो हम लोगों ने ये वाली चीज़ सॉल्व की, पहले इसका बता रखा है 30 मैन फॉर 40 आवर्स ईच। उसके बाद देयर फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या कर रखा है, एक्चुअल आउटपुट के लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों के आवर्स कितने थे, दैट इज 1600। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1600 यूनिट स्टैंडर्ड जो टाइम के हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले ये वाली सॉल्व करके इन्होंने यही बता रखी है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने कर ली। उसके बाद एक्चुअल टाइम ऑन प्रोडक्शन जो है ये कैसे निकालना है, एक्चुअल नंबर ऑफ मैन वर्क पर, एक्चुअल नंबर ऑफ मैन्स कितने वर्क कर रहे हैं, पहले सिर्फ मैन का निकाल रहे हैं, दैट इज़ 40 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 40 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं फॉर 40 आवर्स, 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं 40 घंटों के लिए, ठीक है। 40 नंबर ऑफ वर्कर्स 40, एक्चुअल टाइम यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन पर मैन, जो एक्चुअल में उनको टाइम लगा है, एफिशिएंसी निकाल रहे हो आप लोग, यूसेज, ठीक है। जो आप लोगों को एक्चुअल टाइम लगा है दैट इज़ 40 आवर्स, ठीक है, 40 घंटे। बट यहाँ पे क्या बोला गया था, 4 आवर्स पर वर्कर्स वर लॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल आइडल टाइम। 4 घंटे हर वर्कर से लॉस्ट हुए हैं। तो आप लोग 40 घंटे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो अपने एक्चुअल टाइम को, आपके एक्चुअल टाइम कितने होते हैं 36, 4 आवर्स वी हैव टू लॉस्ट इट, ठीक है जी। पर वर्कर ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए हैं ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम अबनॉर्मल केस, ड्यू टू कुछ भी हैपन हुआ है कंपनी। तो हम लोगों के 1440 आवर्स टोटल बनते हैं, दैट इज़ एक्चुअल। तो उसको करेंगे हम लोग इसमें माइनस, पहले निकाला हम लोगों ने ये चीज़ मैन के लिए। सेम चीज़ आप लोगों को देखिए ना, अब आप लोगों को नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। 40 मेंस वर्क कर रहे हैं, 40 में से 4 माइनस कर दो, 36 के साथ 40 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका मेंस का आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड 10 वुमेंस है बट 40 आवर्स के लिए वर्क कर रही हैं, बट इसको भी आपको 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 36 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, 360 आ जाएगा एक्चुअल का। सेम वे से 5 बॉयज़ हैं 40 आवर्स के लिए, बट 4 लॉस हो गए हैं, दैट इज़ 36। तो 5 को भी 36 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे से आप लोगों की ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये वाली मैंने आपको समझा दी, ये भी बता दी। तो आप लोगों का ये तीनों वैल्यूज़ जब आ जाएंगी, आपको टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लेनी है, ठीक है, प्लस माइनस करके। तो आपकी 256 आ जाएगी एडवर्स, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को क्लियर है क्या समझाया। देन उसके बाद क्या निकाल रखा है, लेबर मिक्स वेरिएंस। ये तो आप सबको आता है, लेबर मिक्स वेरिएंस हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंस में कर रखा है। टोटल एक्चुअल टाइम अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेज ऑन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड की वेजेस ऑन स्टैंडर्ड टाइम पर, बट माइनस क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वेजेस ऑन एक्चुअल लेबर मिक्स। एक्चुअल के ऊपर जो होती हैं, देखो टोटल हमारा एक्चुअल टाइम कितना था, एक्चुअल का जो टोटल टाइम है दैट इज़ 2200 आवर्स। तो ऊपर एक्चुअल के ले लिए, अपॉन में स्टैंडर्ड के लेने हैं,
दैट इज़ ये कि हमारे टोटल आए हैं स्टैंडर्ड के 2200, तो हम लोगों ने वो ले लिए डिवाइड में। मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, स्टैंडर्ड वेज फॉर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड की वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम, जो हम लोगों ने अभी अभी आई थिंक निकाली भी थी। ये देखिए स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टैंडर्ड की वेजेस लेनी है स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर, एक्चुअल के ऊपर नहीं। ये देखिए ये वाली हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअल के यूनिट्स लेके निकाल दी थी 1184, बट वहाँ क्या बोला गया, स्टैंडर्ड की वेजेस और स्टैंडर्ड के टाइम, तो जिसका टोटल क्या था 1480, जो हम लोगों ने पीछे निकाली थी, दैट इज़ टोटल 1480। तो ये वाली लेनी है, ध्यान से फॉर्मूला को रीड करना है, स्टैंडर्ड की वेजेस और स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर लेनी है, एक्चुअल के ऊपर नहीं लेनी। दैट इज़ 1480 लिख दिया, माइनस क्या करना है, स्टैंडर्ड की प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो एक्चुअल के आवर्स हैं। एक्चुअल के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, एक्चुअल के आप लोगों के आवर्स हैं दैट इज़ 1600, 400 एंड 200, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख रखा है 40 मैंस 40 आवर्स, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करके वही आवर्स आएंगे। जो ये प्राइस ले रखा है 80, 60 एंड 40, ये कौन सा है हम लोगों का, स्टैंडर्ड का, जो हम लोगों को पीछे गिवन है दैट, ठीक है। तो वो प्राइस लेना है हम लोगों ने, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर देंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा 120 एडवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल रखा है, लेबर आइडल टाइम जो वेस्टेज हुई है उसका अलग अलग निकाल रखा है हर किसी का, मैन का, वुमेन का। अब ये कैसे निकला है, टोटल हम लोगों ने कितनी वेस्टेज की, 4, ठीक है। हर किसी का जो एक्चुअल का है, एक्चुअल कितने हैं, 40, 10 और 5, 40 मैंस, 10 वुमेन्स, 5 बॉयज़, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 4 ज़ार 16, 160, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखिए ये 60, 160 और 40 कैसे है वो बता रही हूँ आप लोगों को, 160 और 40 मैन और वुमेन, नेक्स्ट आगे बॉयज़ का भी गिवन है। तो ये चीज़ जो है इसको मल्टीप्लाई, आई होप आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड का जो प्राइस होता है उसके साथ करते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ कैसे निकली, जो आइडल टाइम की वेस्टेज है 4 घंटे ख़राब हुए हैं हर वर्कर के थ्रू। हर वर्कर एक हफ्ते में कितने काम करता है, 40 घंटे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40। सेम नेक्स्ट में आप लोगों को करना है, सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों का 10 था, यहाँ पे नोट दे रखा है कैसे निकाला है, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट में भी बॉयज़ में भी दे रखा है, तो इनका भी आप लोगों को सेम वे से निकाल के लास्ट में प्लस माइनस करके अपना एडवर्स या जो भी है अब फेवरेबल है या अनफेवरेबल है आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज़, देखिए क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड लेबर कंपोनेंट एंड द एक्चुअल लेबर कंपोनेंट एंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। हम लोगों को स्किल्ड वर्कर्स दे रखी हैं, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी गैंग, कितने वर्कर्स हैं एक गैंग में वो बता रखे हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर कितना वेज रेट है, दैट इज़ 3, 2 एंड 1। उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय इन दी गैंग, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉय हैं इन दी गैंग पर वीक 28, और एक्चुअल वेज रेट पर आवर कितनी है, दैट इज़ 4। उसके बाद ड्यूरिंग दी 40 आवर्स वर्किंग वीक, 40 घंटे काम होते हैं एक हफ्ते में। आपको पता है आपको 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है ये जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं स्टैंडर्ड के, उसके बाद जो एक्चुअल के हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ पता है, टेबल से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद गैंग ने कितने प्रोड्यूस किए, गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क, 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हैं। इसका आगे आपको बताऊंगी क्या चीज़ है। पहले आप लोग टेबल देख सकते हैं स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। स्टैंडर्ड के स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल लिख दिए। नंबर ऑफ वर्कर्स जो स्टार्टिंग में है स्टैंडर्ड के, पहले ये स्टैंडर्ड का कॉलम है, ये एक्चुअल का है। स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 32, 12 एंड 6, ठीक है। पहले आपको पर वीक में कितने घंटे काम करते हैं, दैट इज़ 40 आवर्स, तो 40 से मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स निकल आए। देन हम लोगों को ये रेट गिवन है, स्टैंडर्ड वेज रेट 3, 2 एंड 1, तो इससे मल्टीप्लाई करके देन हम लोगों का आएगा अमाउंट। ये कॉलम अलग में चला गया, वैसे ये स्टैंडर्ड का कॉलम है, ठीक है। ये वाला कॉलम स्टैंडर्ड का 540 आ जाएगी हम लोगों की स्टैंडर्ड की कॉस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्चुअल के नंबर ऑफ वर्कर्स कितने गिवन है, दैट इज़ 28, 18 एंड 4। उसके बाद इसके भी एक्चुअल आवर्स है 40, 40, 40 और टोटल आ रहा है 432। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके पहले आवर्स निकालोगे, देन रेट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालोगे, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को ना स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर निकाला हुआ है। यहाँ पे आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि ये क्यों निकाला हुआ है, एक चीज़ है लास्ट में जाके इन्होंने कर रखी है आई थिंक, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे निकाला हुआ कैसे निकालते थे हम लोग, आई होप आपको पता है। स्टैंडर्ड के कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसके टोटल आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 2.52 आ जाएगा आपका। ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों निकाला है, ठीक है।
उसके बाद कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट माइनस एक्चुअल कोस्ट। अब देखिए ये चीज़ आपको मैंने बताया जैसे स्टैंडर्ड के टोटल आप लोगों को एक्चुअल आपको बता रखी है कि इतनी आप लोगों ने आउटपुट करनी है, बट ये वाली 2000 के ऊपर है। तो आप लोग क्या करते हो, 5040 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800, वही चीज़ कर रखी है 5040 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800। ठीक है जी, आपको इसको एक्चुअल के ऊपर लेके जाना होता है। -6960 ये वाला एज इट इज़, तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2424, दैट इज एट वर्स। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग हमारा लेबर रेट वेरिएंस, दैट इज प्राइस। ये क्या है? एक्चुअल टाइम ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है जी, एक्चुअल का जो टाइम है, एक्चुअल का आप लोग यहाँ पे अपना टाइम देख सकते हो 1120 720 और 160। एक बार आपका टेबल बन गया तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा टेबल की हेल्प से। ठीक है, आपने एक्चुअल टाइम ले लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है ये रहा, एक्चुअल का प्राइस कितना है ये रहा, माइनस करके इसका भी आप लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का टाइम माइनस एक्चुअल का टाइम। स्टैंडर्ड का रेट कितना था? 3 to 1। ठीक है, स्टैंडर्ड का टाइम, अब अगेन स्टैंडर्ड का ये जो टाइम गिवन है 2000 के लिए, अब आप लोगों को लेना अकेला के लिए ये स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो 1280 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 1800 जो एक्चुअल गिवन है। तो सिंगल के साथ आप ये ट्रीटमेंट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कंबाइन के साथ की थी, अलग अलग नहीं की थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ये वाले प्राइजेस डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक एक प्राइस को आप लोगों को ले लेना है। ये वाले जो लेबर के आर्स है, आर्स ले रहे हैं ना हम लोग, एक्चुअल टाइम ये वाले, यहाँ पे 1120 720 एंड 160 ये ले लिए, बाकी इसको सॉल्व कर लिया तो आपका ईजिली ये भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कंपोजिशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कंपोजिशन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर मिक्स। पहले ये देखो, स्टैंडर्ड की कॉस्ट 5040 हम लोगों की निकली हुई है, स्टैंडर्ड की कॉस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर ही लेनी होती है 5040, माइनस क्या करनी है? स्टैंडर्ड की कॉस्ट एक्चुअल लेबर मिक्स के ऊपर, माइनस क्या करते हैं? स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड का, आर्स लेने हैं हम लोगों ने इसके। ठीक है ना, फॉर्मूला आई होप आपको पता है। 1120 मल्टीप्लाई बाई 3, 1120 मल्टीप्लाई बाई 3, 720 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 160 मल्टीप्लाई बाई 1, वही चीज़ कर रखी है माइनस। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे इजीली, ये भी आ जाएगा हम लोगों का 80 रुपीज़ फेवरेबल। आई होप आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड के कॉस्ट और स्टैंडर्ड के ही ऊपर स्टैंडर्ड का ही प्राइस, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड का प्राइस पर यूनिट्स एक्चुअल के। फॉर्मूला मटेरियल में भी यही था। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे निकाली हुई है लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड का फॉर्मूला क्या होता था हम लोगों का मटेरियल का? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आर प्रोड्यूस ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। हम लोगों ने पर आर निकाला था ना पीछे यहाँ पे स्टार्टिंग में, 5040 डिवाइडेड बाई 2000 दैट इज इक्वल्स टू 2.52, तो हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है हम लोगों ने? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1800 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोगों ने जो टोटल करके निकाला दैट इज़ 2000 और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 2000 आवर्स, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर दोगे 504। ठीक है गाइस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का मटेरियल और लेबर का मिक्सचर है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए नोट्स वगैरह तो आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।